महज 28 साल की उम्र में सिद्धार्थ यादव, जो कि भारतीय सेना के फाइटर पायलट थे, मारे गए एक प्लेन क्रैश में। प्लेन में कुछ टेक्निकल खराबी आई, जिसके चलते उन्होंने अपने को पायलट को सेफली लैंड कराया। चाहते तो खुद भी कूदकर बच सकते थे, पर वो प्लेन को दूर ले गए। किसी खाली जगह पर प्लेन क्रैश हुआ और उन्होंने अपनी जान दे दी। उन्होंने उस पल में देशभक्ति दिखाई और कई लोगों की जान बचाई और उनका बलिदान सम्माननीय है। पर ये सिर्फ कोई हादसा नहीं है, बल्कि ये नतीजा है गैर जिम्मेदारी का। ये नतीजा है सिस्टम में कोई बदलाव न करने का। ये नतीजा है सिस्टम में करप्ट भेड़ियों का होने का। ये जैगुआर फाइटर जेट 1968 में बना था और आज के टाइम पे कोई भी कंट्री इसको इस्तेमाल नहीं करती। फ्रांस 2005, यूके 2007 और ओमान 2014 में इसको रिजेक्ट कर चुके हैं, पर इंडिया ने इसको रिजेक्ट करने का फैसला लिया है 2030 में। और ये इकलौता केस नहीं है। जून 2018 में इसी जामनगर में एक और ऐसा ही हादसा हुआ था और हमारे देश का एक और जवान मारा गया था। भारत का डिफेंस बजट $75 बिलियन यानी कि 6.225 लाख करोड़ है, बट चाइना के पास 6th जनरेशन का जहाज है और इंडिया 5th जनरेशन के जहाज के विकास चरण में है। अब मैं आपको इस सब की जड़ बताता हूँ। करप्ट लीडर जो इस देश को चला रहे हैं, ऊपर कोई ऐसा चाहिए जो हर पहलू को समझ सके, हर क्षेत्र में पुश कर सके, ना कि सिर्फ कुर्सी के लिए धर्म और जाति की राजनीति करता फिरे। आज के टाइम पे जब मैं पार्लियामेंट के सेशंस देखता हूँ तो उसमें कोई एक व्यक्ति सीएम है, कोई सांसद है, तो कोई किसी न किसी पोस्ट पर है, बट जब वो बात करता है तो क्या बोलता है? औरंगजेब, अकबर, बाबर, राणा सांगा, छत्रपति शिवाजी, धर्म, जाति, हिंदू, मुसलमान, बिना सिर पैर की बातें और भरपूर लोकप्रियता और बहुमत के साथ ये लोग जीत जाते हैं। इसके बावजूद भी कि कभी ये लोग कभी कोई बदलाव की, कोई सुधार की बात करते ही नहीं है। दोस्तों, डिफेंस को मजबूत बनाने में टेक्नोलॉजी का एक बहुत बड़ा सहयोग होता है और देश का टेक कैसे ग्रो करेगा ये डिपेंड करता है देश के एजुकेशनल एनवायरनमेंट पर। और भारत के जो जीनियस बच्चे हैं वो भारत में रहना नहीं चाहते। आईआईटी जैसे कॉलेजेस में सीट भी सिर्फ इसलिए चाहते हैं ताकि उन्हें इस देश से बाहर निकलने का एक मौका मिल जाए, जो कि सही भी है, क्योंकि अगर वो भारत में रुके तो उनको अपनी स्किल्स को इम्प्लीमेंट करने का कोई एक्सपोजर अच्छे से मिलेगा ही नहीं। पर ये जो राजनीतिक दीमक हैं, ये इस देश को खोखला कर रहे हैं, ये आप मान ही लो। भारत में राम राज्य नहीं चल रहा है और ना भारत कोई विश्वगुरु देश है। दिल्ली के विधानसभा चुनाव के दौरान 70 विधायक चुने गए, जिसमें से 31 विधायकों पर गंभीर क्रिमिनल चार्जेस है। वो कोई छोटे मोटे क्रिमिनल चार्जेस नहीं है, वो अटेम्प्ट टू मर्डर और रेप जैसे क्रिमिनल चार्जेस हैं। इसके बावजूद भी सबके सब नेशनल सिक्योरिटी में हैं और वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी के अंडर हैं। साथ ही साथ टेंडर का पैसा खा खा के अपनी जेबें भर रहे हैं, सो अलग। और जिन लोगों पर ऐसे चार्जेस हो, उनसे कैसे उम्मीद की जाए कि वो कोई बदलाव लेकर आएंगे कभी भविष्य में? और दोस्तों, ये वो लोग हैं जो पूरा देश चलाते हैं। फिर ऐसे में हैरानी किस बात की है? जब एजुकेशन सिस्टम में कोई बदलाव नहीं आ रहा, जॉब नहीं मिल रही, करप्शन और क्राइम बढ़ रहा है, इसमें हैरानी की बात क्या है? आप एक बार ये भी तो देखो कि सिस्टम चला कौन रहा है। बट प्रॉब्लम यहाँ पर इलेक्शन लड़ने वालों की नहीं है, बल्कि वोट देकर उनको चुनने वालों की है। और वोट का बेस क्या है आप जानते हैं? धर्म और जाति, बस। इसके अलावा और कुछ नहीं। ना विकास पर बात होती है, ना शिक्षा पर, ना स्वास्थ्य पर, ना डिफेंस सिस्टम पर, किसी चीज पर बात होती ही नहीं है। हाँ, एक चीज होती है, आपको दिया जाता है मासिक पेंशन का झुंझुना, कि मासिक पेंशन देंगे, 5 किलो गेहूं देंगे, चावल देंगे, आपका धर्म बचाएंगे, जाति बचाएंगे, ये करेंगे। काम की बात नहीं होती। एट द एंड मैं यही कहूंगा कि सिस्टम पहले से ही बहुत खोखला है। भ्रष्टाचारियों को चुनकर और खोखला ना करें। मेरे YouTube का लिंक बायो में है। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।